कोई न कोई इष्ट बना लीजिए, इष्ट को स्वीकार करके तो बड़ा आनंद होता है। तो वहीं आ जाइए, महापुरुषों की पंक्ति में बैठे रहोगे तो माया की मार से बचे रहोगे। माया क्या है, जो नहीं है वो भी होती सी नजर आ रही है। मेरा, ये मेरा, ये मेरा, यही माया है। बस यही हमें ईश्वर के दरवाजे तक नहीं जाने देती। एक महात्मा के पास पारस मणि थी, सुन लीजिए। एक महात्मा जी के पास बहुत लंबे समय के बाद, मुझे लगता है 20 साल के बाद एक कथा सुना रहा हूं, मुझे पूरा ध्यान है, मैंने 2003 या 4 में सुनाई होगी। उसके बाद में कभी ऐसा दिमाग में आया ही नहीं। मैंने क्या कौन कौन सी कथाएं इन वर्षों में सुनाई, तो कुछ कुछ तो मुझे उसके एग्जाम्पल ध्यान में भी हैं। उनमें से एक ये भी है। किसी महात्मा के पास पारस मणि थी और उसका काम था, वो लोहे को छुआती तो सोना बना देती, वो पारस मणि का काम है। तो एक चोर को पता चल गया कि गुरुजी के पास पारस मणि है। वो पारस मणि के चक्कर में आकर उसने गुरुजी से दीक्षा ले ली कि कैसे भी गुरुजी का गला घोंट दूंगा, और जो गुरु लोग ज्यादा संपदा तैयार करके उसको धर्म कर्म में नहीं लगा के जाते, तो चेले लोग गला ही घोंटते हैं फिर बाद में, और क्या करते हैं। इसलिए तो ये आवे संग ही संग लगे तो ठीक है। तो वो चेला आ गया कि गुरुजी से कैसे भी पारस मणि लेनी ही है, कैसे भी। तो गुरुजी उसके हाथापाई समझ गए उसके कि 2 नंबर का आदमी है, चालू है बहुत ज्यादा। गुरुजी ने भांप लिया। तो एक दिन गुरुजी बोले, बेटा मैं प्रयाग जा रहा हूं, थोड़ा भंडारे की व्यवस्था और गौशाला संभाल लोगे। वो तो खुश हो गया, नाचने लगा खुशी के मारे। कहना हाँ गुरुजी चिंता ही ना करो, इतना बढ़िया आश्रम चलाऊंगा, क्या मुझे नंबर दोगे आके। तो गुरुजी चले गए प्रयाग। जैसे ही गुरुजी निकले और इसी समय उसने अलमारियों के ताले तोड़ना शुरू कर दिया, लेकिन पारस मणि नहीं मिली उसे। पूरा आश्रम खकोल दिया, लेकिन गुरुजी तो बस स्टैंड से वापस आ गए। वो आ गए वापस, सो देखा कि 20 अलमारियों के ताले टूटे थे। उन्होंने कहा चेला क्या कर रहे हो? तो थर थर कांपने लगा, चरण पकड़ लिए। कहने लगा गुरुदेव मुझे क्षमा कर दो, मैं कोई दीक्षा वीक्षा के लिए नहीं, मैं तो पारस मणि की चोरी करने के लिए आया था, मुझे क्षमा कर। गुरुजी उसकी ईमानदारी पर खुश हो गए जब उसने स्पष्ट बोल दिया कि मैं तो सब चोरी के लिए सब कुछ मैंने किया। गुरुजी से करे ताले मैंने तोड़ दिए, लेकिन पारस मणि नहीं मिली। तो गुरुजी ने कहा वो सामने लोहे के डिब्बे में रखी तो है पारस मणि। अब वो चेला सोचने लगा कि पारस मणि लोहे के डिब्बे में, फिर भी लोहे का डिब्बा लोहे का, ये कैसे पारस मणि है? तो उसने ढक्कन खोला, कहा गुरुजी इसमें पारस मणि नहीं है, इसमें तो एक कपड़ा रखा हुआ है। गुरुजी ने कहा कपड़े को खोल, पारस मणि कपड़े में लिपटी हुई रखी है। जैसे ही कपड़े में से पारस मणि को निकाला, लोहे के डिब्बे से छुई, स्पर्श हुआ, लोहे का डिब्बा सोने का बन गया। शरीर ही पारस मणि है, माया के कपड़े में जब तक लिपटी है तब तक कोई इसके जीवन का मूल्य प्रभाव नहीं है। और जिस दिन इसको माया के कपड़े से बाहर निकाल दोगे तो शरीर रूपी पारस मणि महाराज आपको गोल्डन बना देगी, आपको स्वर्ण में बना देगी, जीवन बना देगी, अद्भुत बना देगी। तो संत कौन है, महापुरुष कौन है? ये महापुरुष जो जिंदगी की पारस मणि माया रूपी कपड़े में लिपटी हुई रखी है। तो गुरुजी कहता है बेटा कपड़ा खोल, पारस मणि बाहर निकाल, यानी अपने आप को माया से बाहर लेके आ जा, फिर तो तू जिंदगी में सोना ही सोना है, जीवन में तू अद्भुत है, अनमोल है। बात आ रही है समझ में?